जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने कहा था गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ अगर सही दिशा में कोई एक आदमी अकेला भी चलता है तो वो बुद्धिमानी है। लेकिन मीडिया के ना कैसे सुधार दोगे आप? अरे क्यों नहीं, हम अपने आपके विचार कितने दिन में सुधार दोगे समाज को? बताओ कितने दिन में सुधार दोगे? हम जब बताओ तक ना, एक हम मिनट, हमारी साथ जब मेरी तक बात चल सुनिए रही- एक मिनट। हाँ। वो समाज के जितने ठेकेदार हैं, और बाबा साहब ने कहा था आखिरी समय में दुनिया छोड़ने से पहले जो रथ मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, रथ में नहीं संविधान, आप सब मिलकर अगर उसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाओ। वो तो दे रहा है, तो बेवकूफ बना रहा पब्लिक को, समाज के अशिक्षित हमारे भाई बहन को क्या पता ये इतने लोग आए वो वास्तव में सुनने के लिए आए या वो पेमेंट दे के आए। लोग कहते हैं शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था शिक्षित बनो, एजुकेट, शिक्षा दो, संघर्ष करो और इकट्ठा रहो। जमीन को बेच देते ना तो आज पूरी पीढ़ी जब तक चलती उनको कमाने की जरूरत नहीं थी। आज आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बाबा साहब का जो परिवार है ना किस स्थिति में है, आज भी लड़ाई लड़ रहा है। देश चल रहा है क्या संविधान के मार्ग? किससे? संविधान के मार्ग से देश चल रहा है क्या? मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं इसी नाते आपको मेरी बात सुनिए ना, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ। ये तो जो समाज के ठेकेदार बने होंगे ना उनसे पूछिए ना आप, अगर ये सही उससे चलता तो मैं इसको लेकर से बात कर ले। तलवे चाटकर बनाई गई पहचान और जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत अंतर होता है। संविधान की जो जानकारी है वो पहुंचाने के लिए निकला हूं मैं। हाँ, तो संविधान लोगों को पता ही नहीं है उनको क्या क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज आप जाते हो, दे देंगे इंटरव्यू, पूछ के देख लो क्या हुआ है आज बीएसपी की क्या दशा है। किसी में दम हो तो जो पुराने जुड़े हुए हैं बताएं, पता नहीं है सबको, बताओ ना समाज को ये हुआ है। मोटी चर्बी चढ़ी हुई है, बीएसपी छोड़ छोड़ के अलग पार्टी बनाई हुई है। मेरे इशारे पे चलेगा ना, आपके इशारे पे नहीं चलेगा। मीडिया हाउस किसका है? जिसका है उसी के इशारे पे चलेगा। नहीं, लेकिन इससे देश के हालात देख रहे हो मीडिया के कारण। मैं देश की कैसे बात कह दूं, मैं अपने समाज की नहीं कह सकता। समाज भी तो मेरे मुख्य ठेकेदार कहते हैं, जाते हैं, कह सकते हैं। नहीं, हम इन ठेकेदारों के पास जाइए ना, समाज की दुर्गति करने में ये जो जितनी भी पार्टियों के ठेकेदार हैं इनका हाथ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। आज नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM ट्यून न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर में हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा, कन्याकुमारी से तो दिल्ली तक महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों का रथ लेकर जो कोबरा न्यूज़ के चीफ एडिटर है मुकेश सरकार सर, वो निकले हैं। आज वो नागपुर में पहुंचे हैं और वो आज हमारे साथ में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पावन दीक्षा भूमि नगरी में। क्या बताना चाहोगे आप, जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के जो विचार है रथ के माध्यम से आप पूरे देश में ले जा रहे हो, क्या बताना चाहोगे आप? मैं पहले जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने कहा था गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ अगर सही दिशा में कोई एक आदमी अकेला भी चलता है तो वो बुद्धिमानी है, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। और बाबा साहब ने कहा था आखिरी समय में दुनिया छोड़ने से पहले जो रथ मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, रथ में नहीं संविधान, आप सब मिलकर अगर उसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। मैं काफी टाइम से इस मिशन में जुड़ा हुआ था, क्या करना चाहिए। लोग पूछते हैं आप क्यों कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी पूछना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने किया है, तो बाबा साहब से भी
आप सवाल कर सकते थे बाबा साहब ने जो किया है वो क्यों किया है। मैं बाबा साहब के चरणों की जो धूल है ना, जूतों की, उनका करोड़वा जो हिस्सा होता है, एक भाग, उसके बराबर भी नहीं है। बट आज जो समाज की जो स्थिति है, जो मनुवाद जो हमारे समाज पे जो हावी हो रहा है ना, उसका एक वजह है कि हमारा समाज जो है ना, जैसे बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, लोग कहते हैं शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था शिक्षित बनो, एजुकेट, शिक्षा दो, संघर्ष करो और इकट्ठा रहो। आज बड़े शर्म की बात है, हमारे जो समाज है 29 लाख से ज्यादा संगठन और ट्रस्ट बनाए हुए हैं। 29 लाख मायने रखता है, उसके बावजूद भी बाबा साहब का मिशन रिवर्स पीछे जा रहा है। क्या कारण है जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन जो है वो आगे जाने को होना, लेकिन पीछे आते हुए दिखाई दे रहा है? इसका रीजन क्या है? सुनने वाले आग बबूला हो जाएंगे, सुनने वाले आग बबूला हो जाएंगे। सुना दीजिए, बताइए ना। आज जितने भी नेता है ना, जितने भी नेता हैं, वो नेता एक दूसरे के बताते सच्चाई, जो मेरे समाज के जो अशिक्षित गरीब लोग हैं बताते ही नहीं। वो जब भी कोई फंक्शन होता है ना, समारोह हो या सम्मेलन हो, जितने भी वहाँ मौजूद होते हैं ना, वो नहीं है जो अपनी इच्छा से आए हों, वो हैं जो 500-400 रुपए पर मेंबर बुलाए गए हों, चार्ज दे के। अब जो स्पीच दे रहा है वो तो दे रहा है, वो बेवकूफ बना रहा पब्लिक को, समाज को। समाज के अशिक्षित हमारे भाई बहन को क्या पता कि इतने लोग आए, वो वास्तव में सुनने के लिए आए या वो पेमेंट दे के आए। ये आप आरोप कैसे लगा? अरे 27 साल हो गए मीडिया में, आज ही की बात है, रवि भवन में रुका हुआ हूं मैं। एक नेता, एक और बात बताता हूं मैं आपको, कोई भी पार्टी नेता नहीं बनाती है, गुलाम बनाती है। और किसी में दम हो तो मेरे से नंबर ले ले, मेरे से बताए, सवाल करें, तुम कैसे कह रहे हो। किसी में हिम्मत है, जो पार्टी का जो मुखिया है उससे बात कर ले। तलवे चाट कर बनाई गई पहचान और जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत अंतर होता है। नहीं, एक जब वो हायर किए हुए जो गरीब मजदूर लाते हैं ना, और जो भाषण देते हैं वो नेता, तो पता है क्या होता है, वो जो बैठा है ना उसमें पैसा जो तय करके आया 400 या 500 रुपए, तो वो भाषण को नहीं सुनता, वो सुनता है कि इसने किराया तो हमें यहाँ तक आने के तक का दे दिया है, थोड़ा हमें नाश्ता भी करा दिया है, ये पैसा देगा नहीं देगा, उसमें भी बेईमानी ठगी होती है। क्या सुनेंगे यार, वो क्या भाषण सुनेंगे वो, जो उनमें वास्तव में जो देखते हैं कि यार इतनी भीड़ है, चलो हम भी देखते हैं कुछ अच्छा कहेगा। कुछ नहीं है, सब थोते हैं, सब 100% होते हैं। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ ना, 29 लाख कितने संगठन और पार्टियां हैं, उसके बावजूद मिशन पीछे जा रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बराबर कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि मुझे मेरे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन आप कन्याकुमारी से दिल्ली तक के जा रहे हो, बाबा साहब के विचार, भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार लेके जा रहे हो, रथ के माध्यम से जनमानस तक के पहुंचा रहे हो। ये जो रथ है, ये निकालने के पीछे का आपका मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब मैं कह रहा हूँ जो बाबा साहब ने समाज के लिए किया, उसके पीछे भी मकसद था बाबा साहब का। अगर बाबा साहब अपने आत्मा जमीर को बेच देते ना, तो आज पूरी पीढ़ी जब तक चलती उनको कमाने की जरूरत नहीं थी। आज आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बाबा साहब का जो परिवार है ना, किस स्थिति में है। आज भी लड़ाई लड़ रहा है, बैठा नहीं है और लड़ेगा। और ठेकेदार किस किस पोस्ट पे पहुंच गए, शर्म आती है। हिंदुस्तान का फर्स्ट नागरिक होता है कौन? कौन होता है फर्स्ट नागरिक?
आपको पता है हम्म। मंदिर में नहीं घुसने दिया, नहीं घुसने दिया। दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पट्टा वाले, एक बिगर पट्टा वाले। बिगर पट्टा वाला कम से कम अपनी मर्जी से घूम तो लेता है मोहल्ले में, और पट्टे वाले मालिक का जब मन होगा तभी खोलेगा उसको, वो भी 5 मिनट के लिए रस्सी बांध के दूसरी जगह चला जाए। तो देश की हालात में जो अभी जो चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है, तो आप इस वर्तमान जो हालात है, अभी लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में आप रथ लेकर जा रहे हो, क्या बताना चाहोगे? जो जनता से मिलोगे तो क्या बताओगे? मैं ये रोज रथ है ना, ये संविधान जागरूकता रथ यात्रा है। नहीं, बात सही है ना आपकी। बात सुनिए ना, संविधान जागरूक करने के लिए, संविधान जागरूक करने के लिए ये रथ निकाले हैं आपने। संविधान जागरूक करने के लिए नहीं, लोगों तक संविधान की जो जानकारी है वो पहुंचाने के लिए निकला हूं मैं। हाँ, तो संविधान लोगों को पता ही नहीं है उनको। हाँ। क्या क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज, आपको पता है 2 अप्रैल को भारत बंद का वो किया था, वो किस आदमी ने किया मुझे बता दीजिए। मनुवादियों ने अपना चाल दिमाग को चला, 2 अप्रैल का घोषित कर दिया भारत बंद, SC/ST उस पे एक्ट पे। और जो कुछ करना चाहते थे ना, जो समाज के लोग, उनको चिन्हित करके उन पर मुकदमे लाद दिए पूरी जिंदगी भर। ऊपर से रात को पुलिस रेड मार रही है, ऊपर से कूद रहे हैं 2-2 मंजिल से। किसी का पैर टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, मुकदमे अभी तक चल रहे हैं। लेकिन देश चल रहा है क्या संविधान के मार्ग? किससे? संविधान के मार्ग से देश चल रहा है क्या? मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं इसी नाते आपको, मेरी बात सुनिए ना, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ। ये तो जो समाज के ठेकेदार बने हुए ना, उनसे पूछिए ना। अगर ये सही उससे चलता तो मैं इसको लेके क्यों चलता? नहीं, आप मीडिया के एक मीडिया पर्सन हो और आप एक चीफ एडिटर हो एक चैनल के, कोबरा न्यूज चैनल के आप चीफ एडिटर हो। ठीक है। क्या लगता आपको कि इस देश की जो मीडिया है, क्या मीडिया से आप खुश हो? अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल ले जा रहे थे। पूरा मीडिया हाउस लगा हुआ था कवरेज के लिए, पीछे लगा हुआ था। आपको मालूम है? बराबर है नहीं? हाँ। अतीक अहमद रास्ते में पेशाब कर रहा है, उसको लाइव दिखा रहा है, मीडिया दिखा रहा है। ये मीडिया की औकात है, ये मीडिया की औकात है। आप भी तो मीडिया के हो। हूं, मना नहीं कर रहा, पर वो कहते हैं ना, मथुरा में रहना तो राधे राधे करना है। किसका है मीडिया आज? किसका है पता है आपको? नहीं, बराबर है आप भी मीडिया में ना। हाँ। पता है किसका मीडिया, किसका है? यानी किसी के इशारे पे चल रहा है ये मीडिया। इशारे की बात नहीं कर रहा, मेरा परिवार का मुखिया मैं हूँ, वो मेरे इशारे पे चलेगा ना, आपके इशारे पे नहीं चलेगा। मीडिया हाउस किसका है? जिसका है उसी के इशारे पे चलेगा। नहीं, लेकिन इससे देश के हालात देख रहे हो मीडिया के कारण। मैं देश की कैसे बात कर दूं? मैं अपने समाज की नहीं कह सकता। समाज भी तो मेरे ठेकेदार कहते हैं, जाते हैं। कितने हैं पार्लियामेंट में, कितने सांसद बैठे हैं आरक्षण जो रिजर्व कोटे से, कितने हैं बताइए ना आप, कितने हैं? बराबर। उनको ओबीसी को मिला लीजिए, कितने बैठते हैं? बोलते हैं गूंगे, वो पट्टे डाले हुए कुत्ते हैं। मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते? छोड़ दो। देश में शासन करने के लिए मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ती है ना, छोड़ दो। वो पहले ही चूज कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। वो हमारे इशारे पे कौन कौन चिल्लाएगा, टुकड़ा किसको दिखाएंगे, तलवे चाटेगा, वो बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ी चुना। क्या लगता है इस मीडिया को अपने को सुधारना है? अब डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सवाल आपका मेरे से पूछना गलत। मैं आपसे पूछूंगा ना। मैं मेरी बात सुनो, मेरे पास देश का नहीं, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ। अपने को समाज को सुधारना है। कौन? हमें सुधारना है ना समाज। अपना आप सुधरेगा। बाबा साहब से नहीं सुधरा तो मैं किस खेत की मूली हूँ यार? मैं किस खेत की मूली हूँ? नहीं, हम डिजिटल मीडिया के हैं ना। कैसे सुधार दोगे आप? अरे क्यों नहीं, हम अपने आपके विचार कितने दिन में सुधार दोगे समाज को? बताओ कितने दिन में सुधार दोगे? हम जब तक हमारी साथ, मेरी बात सुनिए एक मिनट। जो समाज के जितने ठेकेदार हैं, आप जाते हो, दे देंगे इंटरव्यू, पूछ के देख लो क्या हुआ है आज, बीएसपी की क्या दशा है। किसी में दम हो तो जो पुराने जुड़े हुए बताएं। पता नहीं है सबको, बताओ ना समाज को ये हुआ है।
मोटी चर्बी चढ़ी हुई है। बीएसपी छोड़ छोड़ के अलग पार्टी बनाई हुई है। बताओ ना क्यों छोड़ी है, क्या रीजन है? दम है तो बताओ, बता सकते हैं ना। लोगों के बीच में जाते हैं, वोट दीजिए। अरे सुनिए, पहले बात सुनिए यार। लोगों के बीच में जाते हैं, गरीब अशिक्षित लोग जो ईंट भट्टा पे मिट्टी काट काट के उसको गूंथता है, उसके बाद मीट पाता है, उसको क्या पता। उसको तो लगता है चमचमाता कुर्ता पहन के आया हुआ है, बहुत अच्छा हमारी मदद करेगा। आप किसी को बोल के देख लीजिए हमारे साथ गलत हुआ, किसी भी हमारे समाज के ठेकेदार को फोन कर लीजिए, एकदम कहेगा, एक ही बात कहेगा, 100 नंबर फोन कर दीजिए। नहीं, बात सही है आपकी। आप जो कह रहे हैं कि मीडिया जो है आज बिक गई है और किसी मैंने कब कहा बिक गई? मैंने कब कहा बिक गई? नहीं, आप पहले सवाल कर रहे, नहीं, आप पहले सवाल कर रहे, मैंने कब कहा बिक गई? मैंने कब कहा बिक गई? तो किसी के इशारे पे चल रही है। मैं कह रहा हूँ मथुरा में रहना तो राधे राधे करना है। आप लेकिन क्यों करेंगे राधे राधे? आप चैनल किसका है? ये किसका? ये हमारा है। आप आजाद हो ना? यस। आपके कितने रिपोर्टर हैं इसमें? स्टाफ कितना है? हम 2 लोग हैं सिर्फ। जिस दिन 10 हो जाएंगे ना, जो आप चाहोगे वो होगा। नहीं, लेकिन देखिए मुकेश सर, मैं मेरा एक आपसे सवाल है। हाँ। एक सवाल बताइए। हाँ। हमें देश को सुधारना है। आप नहीं सुधार सकते? नहीं, कैसे सुधारेगा? मुझे बता दो, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके पीछे मैं भी डिब्बा बन जाता हूँ। आप कैसे सुधारोगे? नहीं, बात सही है आपकी मुकेश सर। हाँ। देखिए, आप एक समाज प्रबोधन कर रहे हो आप, और समाज प्रबोधन करते करते आप आज नागपुर में पहुंचे हैं। इस पावन दीक्षा भूमि में आज हम खड़े हैं। हम यहाँ से संकल्प कर सकते हैं। ये पीछे जो है ना, यहाँ पे बाबा साहब का घर है, यहीं पे है ना उनकी अस्थियां, यहीं पे हैं। कन्याकुमारी से चला हूँ, 50-51वां दिन है, अभी ये यात्रा दिल्ली तक पूरी नहीं हुई है। शपथ लेता हूँ अगले साल दूसरी यात्रा करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ। आप कह रहा हूँ नहीं हो तो दिखाना इसको कि शपथ लेके गया था। अकेला चल रहा हूँ कन्याकुमारी से। कुछ लोगों से बात करी थी, मेरे साथ चलो। समाज के लोगों ने कहा 1-1 हज़ार रुपए लेंगे, उद्धार करोगे समाज के लिए, कर सकते हैं वो कुछ? कर सकते? बराबर बोले, कर सकते हैं। नहीं, हम इन ठेकेदारों के पास जाइए ना। समाज की दुर्गति करने में ये जो जितनी भी पार्टियों के ठेकेदार हैं, इनका हाथ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। आज मैं भी रवि भवन जो गेस्ट हाउस से रुका हुआ था, मुझे पता पड़ा कोई समाज का ठेकेदार आया हुआ। मैं यात्रा लेके आ रहा हूँ कन्याकुमारी से, वो दिल्ली से आए, वो हवाई जहाज से आए, मैं पैदल चल रहा हूँ। मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे सामने वाले का मन टटोलने की आदत है। एक खूबसूरत पटाखा कह रहा हूं मैं, वो किसी के साथ आया, उसको टाइम दे दिया। जो साथ में थे ना, उन्होंने कहा आप 2 मिनट रुकिए। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं। मुझे टाइम नहीं दिया। मैं डॉन हूं क्या? बदमाश हूं? खा जाऊंगा यार? वो हवाई जहाज से आया है, मैं पैदल आ रहा हूँ। मैंने सोचा वो भी समाज का, चलो बात करते, कुछ तो विचार मिलेंगे। मुझे टाइम नहीं दिया, मुकेश जी, आपको क्या मुकेश जी ये बताइए, आप कन्याकुमारी से निकले हैं, कितनी दिन हुए बोले? आज ये मैं कह रहा हूँ 35 किलोमीटर एक दिन का मेरा हुआ है। यानी एक दिन में 35 किलोमीटर, क्योंकि मैंने पैदल 10 स्टेट से परमिशन ली है। मैंने टाइटल बनाया संविधान जागरूकता रथ यात्रा। मैंने उसमें पैदल नहीं लिखा है। पैदल अगर मैं लिखता, मुझे पता थी कहीं भी मुझे होगा तो यात्रा का मजाक उड़ जाएगा। मैंने पैदल लिखा नहीं, पर मैं पैदल चलता हूँ। वो मेरी इच्छा है, मैं 2 कदम चलूँ, 2 किलोमीटर चलूँ या 20 किलोमीटर चलूँ। मैं उसमें अपने आप को वो सिद्ध करना नहीं चाहता कि मैं बहुत उभर रहा हूँ। मैंने बोला टाइटल है संविधान जागरूकता रथ यात्रा। मैंने पैदल रथ यात्रा नहीं बोला है। उसमें मैं चला हूँ, 2000 किलोमीटर हो गए। घुटने मेरे भी हैं, मैं भी इंसान हूँ। मुझे लगा तो मैंने दूरी कम कर दी है। इच्छा है मेरी 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 4 चलता हूँ, 10 चलता हूँ, 20 चलता हूँ। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, मुकेश सर एक चीफ एडिटर है जो कोबरा न्यूज के, और संविधान जागरूकता रथ यात्रा उन्होंने निकाली है, जो कि कन्याकुमारी निकाली नहीं है, मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये यात्रा पहली रथ यात्रा है, अभी पूरी नहीं हुई है। वो बाबा साहब है, मैं भगवान मानता हूँ, कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ।
पहली पूरी नहीं हुई है, नागपुर में हूँ, अभी दिल्ली जाना है, दूसरी फिर करूंगा मैं नेक्स्ट ईयर, चैलेंज करके कह रहा हूँ। पहली ये यात्रा है, ये पूरी नहीं हुई है, ये पूरी नहीं हुई है, दूसरी की शपथ ले रहे हैं। दूसरी की शपथ कहाँ ले रहे हैं? मुकेश सरकार बाबा साहब के घर के सामने। और दूसरी शपथ कहाँ लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये नागपुर के जहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यहाँ पे 5 लाख बौद्ध अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, यहाँ पे उन्होंने शपथ ली है। उनका कहना है कि अगले साल फिर मैं आऊंगा और ये रथ यात्रा मैं लेके आऊंगा और बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार जनमानस तक के इस रथ यात्रा के माध्यम से मैं पहुंचाऊंगा। बाबा साहब के विचार तो मैं पहुंचा ही रहा हूँ। जो हमारे समाज के ठेकेदार है ना, उनको मैं धोती उठा के बता दूंगा, अपने जो अशिक्षित गरीब लोग हैं ना, उनको बता दूंगा कि इनकी कितनी सनी हुई है। सॉरी, अंदर आ गए, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं। अगर समाज के जो ठेकेदार है ना, वो सुधर गए तो समाज सुधर जाएगा, बाकी नहीं तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक जो मजदूर होता है ना, जो सर पे रेत ढोता है, ईंट ढोता है, सीमेंट ढोता है, उससे जाके ये पार्टी फंड मांगते हैं। हरामियों, डूब मरो। वो चूल्हा देखता है अपना, कई बार काम नहीं मिलता ना, टूटे मन से जाता है घर में और ये सोचता है कि मेरा आज चूल्हा कैसे चलेगा। और ये हरामी साले, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ये हरामी एसी में बिरयानी खाते हैं और क्या क्या खाते हैं वो तो जब मैं रूबरू मिलूंगा तब बताऊंगा। थैंक यू। निश्चित ही बहुत खूब कहा हमारे मुकेश सरकार सर ने, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, जो कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार वो पूरे देश में अपने रथ के माध्यम से लेके जा रहे हैं। संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संविधान पढ़ो ये लोगों को बता रहे हैं। आज के युवाओं ने संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बताना चाहूँगा कि मुकेश सर समान अगर समाज में ऐसे लोग अगर रहे तो जल्द से जल्द ये देश बौद्धमय हो सकता है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार और जय भीम।